ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवति भगवति सेवया 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 भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवति भगवति उत्तमा श्लोके उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी सादर प्रसाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये अजामिल के विष्णुदूत बता रहे हैं, हरि नाम लेने का मरते समय अगर हरि नाम दिया किसी ने, कि क्या फल है उसका। सब अजामिल के तरफ से सारे चीज उसके फेवर में जा रही। अथ एनम मां अपनयत कृत अशेष अघनिष्कृतम यद असौ भगवत नाम म्रियमाणः समग्रहीत। मेरे साथ पढ़िए। अथ एनम मां अपनयत अथैनं अथैनं मापनयत् मायपनया कृत अशेष अघनिष्कृतम कृताशेषघनिष्ठितम् अघनिष्ठितम् यद असौ भगवन् नाम यदसौ यदाशौ भगवन्नाम भगवन्नाम म्रियमाणः समग्रहीत। म्रियमाणः म्रियमाणः समग्रहीत्। शब्दार्थ है इसलिए एनम उसको, अजामिल को, मां मत अपनायत ले जाने का प्रयास करो, फिर पहले किया हुआ अशेष असीम अगनिष्कृतम उसके पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित। यद क्योंकि असव उसने भगवत नाम भगवान का पवित्र नाम म्रियमाण मरते समय समग्र ही पूर्ण रूपेण उच्चारण किया। ये बात तो सही है, किया था। मेरे साथ पढ़िए। इस अजामिल ने इस इस अजामिल अजामिल ने ने मृत्यु के समय मृत्यु मृत्यु के के समय समय असहाय होकर असहाय होकर होकर तथा अत्यंत जोर जोर से तथा था अत्यंत जोर जोर से जोर से भगवान नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया है। भगवान भगवान नारायण के नारायण के पवित्र पवित्र नाम का नाम का उच्चारण उच्चारण किया है। किया है। एकमात्र उसी उच्चारण ने एकमात्र उसी एकमात्र उच्चारण उसी ने उच्चारण ने पूरे पापमय जीवन के पूरे पूरे पापमय जीवन पापमय के जीवन के फलों से उसे पहले ही मुक्त कर दिया है। फलों से फलों उसे से पहले उसे ही पहले मुक्त ही कर दिया मुक्त है। कर दिया है। इसलिए हे यमराज के सेवकों, इसलिए इसलिए हे हे यमराज यमराज के यमराज के सेवकों, सेवकों, तुम उसे नर की दशाओं में तुम उसे उसे नार उसे की नारकीय दशाओं दशाओं नारकीय में में दशाओं में दंड देने के लिए दंड दंड देने के देने लिए के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयास मत करो। अपने अपने स्वामी के पास पास ले ले जाने का जाने पास का ले प्रयास जाने मत प्रयास करो। का मत प्रयास करो। मत करो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। विष्णु दूतों ने श्रेष्ठ अधिकारी होने के नाते यमदूतों को आदेश दिया, जो ये नहीं जानते थे कि अजामिल को अब उसके विगत पापों के लिए नारकीय जीवन में यातना नहीं दी जानी है। यद्यपि उसने अपने पुत्र के संबंध में नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था, किंतु पवित्र नाम दिव्य रूप से इतना शक्तिशाली है कि अजामिल स्वतः मुक्त कर दिया गया, क्योंकि उसने मरते समय पवित्र नाम का उच्चारण किया था। अंते नारायण स्मृति। भगवद गीता 7.28 में कृष्ण पुष्टि करते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है और जो मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो चुके हैं, तब वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जब तक कोई सारे पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, वह भक्ति के पद तक नहीं उठ सकता। भगवत गीता में 8वें अध्याय 5वें श्लोक में कहा गया है, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण या नारायण का स्मरण करता है, तो वह निश्चित रूप से तुरंत ही घर वापस जाने अर्थात भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ये है तो ये था कि क्यों उसको नरक में नहीं ले जा सकते,
उसको दंड नहीं दिया जा सकता क्यों मुक्त हो चुका है सारे पाप कर्म से। ये विष्णुदूत कह रहे हैं यमदूतों को। सांकेतम पारिहास्यम व स्तोभम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अग हरम विदुः। मेरे साथ सांकेत्यम पारिहास्यम वा शांतितं परिहास्यं वा स्तोभम हेलनम एव वा स्तोभं हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम वैकुंठ नाम ग्रहणम् अशेष अग हरम विदुः। शयः विदुः। संकेतम संकेत के रूप में, पारिहास्यम हंसी मजाक में, वा अथवा स्तोभम संगीतमय मनोरंजन में, हेलनम उपेक्षा भाव से, एवं निश्चय ही वा अथवा वैकुंठ भगवान का नाम ग्रहण पवित्र नाम का कीर्तन, अशेष असीम अगहरम पापमय जीवन के प्रभाव को दूर करने वाला विदुः उन्नति योगी जानते हैं। मेरे साथ जो व्यक्ति भगवत नाम का कीर्तन करता है, जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनगिनत पापों के उसे उसे तुरंत तुरंत अनगिनत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है। फलों से मुक्त कर दिया दिया जाता जाता है। है। भले ही उसने यह कीर्तन भले भले ही ही उसने यह उसने कीर्तन कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप अप्रत्यक्ष में रूप में कुछ अन्य संकेत करने के लिए, कुछ अन्य कुछ अन्य संकेत करने के संकेत लिए, करने के लिए परिहास में परिहास में, में मतलब हंसी मजाक में, संगीतमय मनोरंजन के लिए, संगीतमय संगीतमय मनोरंजन के मनोरंजन लिए, के लिए अथवा उपेक्षा भाव से अथवा अथवा उपेक्षा उपेक्षा भाव से भाव से क्यों न किया हो, क्यों न क्यों किया न हो। किया हो। इसे शास्त्रों में इसे इसे शास्त्रों शास्त्रों में में पारंगत सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। पारंगत पारंगत सभी विद्वान पंडित विद्वान स्वीकार पंडित करते स्वीकार हैं। करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसलिए आप किसी को आवाज देते हैं, हरे कृष्णा, ताकि वो मुड़े पीछे को देखे, सुनेगा हरे कृष्णा। आपने तो हरे कृष्णा बोला, आपको तो फल मिला है, उसने सुना, उसको भी फल मिलता है। इसलिए अगर हम जाते हैं, हाथ में माला है और तिलक लगा है, सामने से कोई आता है, कोई दो जने आते हैं, कौन है ये, सब ऐसा तिलक लगाया हुआ, तो कहते हैं हरे कृष्णा वाले हैं, ये नाचते रहते हैं। हरे कृष्णा उसके मुंह से निकलवा दिया आपने। भगवान कृष्ण आपसे खुश हो गए, ये किसी से भी। तो इसलिए आपने इसलिए जो डिवोटी हैं वो हमेशा नमस्कार नहीं करते, हरे कृष्णा बोलते हैं, ताकि भगवान का नाम आए। तो ये अगर ऐसा होता है, किसी आपने परिहास में कहा हो या कहीं संगीत के रूप में कहा हो, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर भगवान का नाम का उच्चारण हुआ है, उसका फल मिलता है। ये बात अलग है। मैं आपको एक चीज हमेशा कहता हूँ कि पाखंड नहीं होना चाहिए। बोल दिया उसके बाद गड़बड़ करके हाँ एक बार और बोलता हूँ, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टः तप्त आहतः हरिः इति अवशेषन् आह अवशेन आह पुमान् अर्हति यातना। मेरे साथ, पतितः स्खलितो भग्नः पतितः पतितः स्खलितो स्खलितो भग्नः भग्नः संदष्टः तप्त आहतः संदष्टः तप्त आहतः हरिः इति अवशेन आह पुमान् अर्हति यातना। शब्दार्थ है, पतितः गिरा हुआ, स्खलितः फिसला हुआ, भग्नः टूटी हड्डियों वाला, संदष्टः काटा हुआ, तप्तः ज्वर या ऐसी ही पीड़ादायक स्थिति से बुरी तरह आक्रांत, आहतः चोट खाया,
हरि भगवान कृष्ण इति इस प्रकार अवसेन अकस्मात आह कीर्तन करता है, पुमान मनुष्य ना नहीं अर्हति योग्य है यातना नार की दशाएं। यदि कोई हरिनाम का उच्चार करता है यदि और कोई तभी- हरि नाम का उच्चार करता है और तभी किसी आकस्मिक और और तभी तभी किसी तभी आकस्मिक किसी आकस्मिक दुर्भाग्य से दुर्भाग्य से से यथा छत के गिरने से, यथा यथा छत के छत गिरने से से गिरने से, फिसलने से फिसलने से, या सड़क पर यात्रा करते समय हड्डी टूट जाने या यह सड़क पर यात्रा करते समय हड्डी टूट जाने, जाने सर्प द्वारा काटे जाने, सर्प सर्प द्वारा द्वारा काटे काटे जाने, पीड़ा तथा तेज ज्वर से आक्रांत होने पीड़ा तथा तेज पीड़ा ज्वर से तथा आक्रांत तेज होने ज्वर से आक्रांत होने, या हथियार से घायल होने से मर जाता है, या हथियार से घायल घायल होने होने से से मर मर जाता है, जाता है, तो वह कितना ही पापी क्यों न हो, तो वह कितना ही कितना वो ही कितना पापी ही क्यों न पापी हो, क्यों ना हो, नार की जीवन में प्रवेश करने से नारी नारी के नारी जीवन में जीवन में प्रवेश करने प्रवेश से करने से वह तुरंत मुक्त कर दिया वो जाता तुरंत है। मुक्त वह कर दिया तुरंत जाता मुक्त है। कर दिया तुरंत मुक्त जाता कर है। दिया जाता है। हाँ, ये विष्णु दूत यमदूतों को बता रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है ऐसा होता है। तो ये अगर कभी हो, हम भगवान का नाम जप रहे हो और हमारे साथ ऐसा हो जाए अकस्मात, तो सीधे आप क्या है, अंत काले च मामेव, अभी आपने पढ़ा था, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो ये शरीर जाते हुए अगर किसी ने हरिनाम जपा हो। अब सवाल ये होता है, 18 दिन की भगवत गीता में लोगों ने मुझे कहा ये तो गलत है, पूरे जीवन भर हम भक्ति कर रहे हैं और मरते समय भगवान का नाम नहीं याद आया, और एक ने पूरे जन्म पाप किया, मरते समय भगवान का नाम ले लिया, जैसे इसका हुआ है अजामिल का। उसने कहा उनको आप कह रहे हैं कि वो वैकुंठ चला जाएगा, ये तो अन्याय है, हमारी भक्ति का क्या है, आपके भक्ति का फल आपको मिलेगा, लेकिन मरते समय हो सकता है आपकी भक्ति इतनी अच्छी रही हो कि आप वैकुंठ जाएं, आपका सूक्ष्म शरीर आपने खत्म कर दिया अपने जीवन काल में, तो सूक्ष्म शरीर आपने खत्म कर दिया, तो आप तो कहीं जा ही नहीं सकते, वैकुंठ के अलावा आपके लिए कोई चारा ही नहीं, क्योंकि हमको दूसरे शरीर में सूक्ष्म शरीर ले जाता है। मैंने सूक्ष्म शरीर ही कहा होगा शायद, मैं सूक्ष्म शरीर की बात कर, आपने सूक्ष्म शरीर अपना खत्म कर दिया, हो गया, तो आप फिर तो वैकुंठ के अलावा कहीं जाने के भागी हैं ही नहीं। तो ये ऐसा हो सकता है, लेकिन भक्ति का फल तो आपको अवश्य मिलता है, उसके लिए तो चिंता की बात ही नहीं है। लेकिन अगर मरते समय भगवान को याद किया तो आप वैकुंठ अवश्य जाते हैं, ये उनको बता रहे हैं यमदूतों को, इतने से वहां जाते हैं। यमदूतों को ये पता नहीं था, यमदूतों को ये पता था कि अगर कर्म खराब हैं, जो यमराज ने उनको बताया है, जिसके कर्म खराब हैं उसकी पिटाई अवश्य होनी है, उसको यहाँ लाओ। लेकिन यमदूत सजा नहीं देते हैं, दूत सजा यमराज देते हैं। यमराज जब देखते हैं, चित्रकेतु बताता है ये ऐसा ऐसा है, उसी हिसाब से यमराज क्या है, वो महान भगवान के महान भक्त हैं यमराज, वो सजा देते हैं अब जो देना चाहिए। और वो सजा क्यों देते हैं, इतने निर्दयी हैं? बिल्कुल नहीं, हमारे भले के लिए। अगर मुझे तेल की कढ़ाई में तल दिया जाए तो मेरा भला है उसमें, क्योंकि मेरे सारे पाप कर्म खत्म करके मुझे शुद्ध बना देते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अत्रेय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता 8.6 में कहा गया है
यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्तन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण मंत्रों के कीर्तन का अभ्यास करता है तो जब वो किसी दुर्घटना से ग्रस्त होता है तो स्वभावतः आशा की जाती है कि वो हरे कृष्ण कीर्तन करेगा, किंतु ऐसे अभ्यास के बिना भी यदि दुर्घटनाग्रस्त होते समय या मरते समय कोई किसी भी रूप में श्री भगवान हरे कृष्ण का कीर्तन करता है तो उसे मृत्यु के उपरांत नारकीय जीवन से बचा लिया जाता है। बचा हरे लिया कृष्ण। जाता है, ये है। इसलिए भक्त क्या करता है, जैसे हम चर्चा करते हैं, कभी 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 ऐसा होता है कि आप कहीं गए, आपको लगता है जिस आदमी से मिलने गए थे वो कहीं गया है, अभी आने वाला है, आपको समय, आपके लिए समय का बर्बादी होती है ना। आपको बैठना पड़ा आधा घंटा, तो आपका आधा घंटा वेस्ट हो जाता है। अब नहीं होता। अब क्यों? आप अगर माला है तो माला, नहीं है तो उंगली में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसकी सेक्रेटरी भी देखती है क्या कर रहा है। तो और अगर उसको बार बार देखने की कोशिश कर रही है, आवाज कम कर दीजिए ताकि उसको न सुनाई दे। हम तो बहुत कम आवाज में भी सुन सकते हैं, तो हमारा समय बर्बाद नहीं होता। जब इतना आप करने का आपको अभ्यास हो जाता है, कहीं खाली अगर आप हैं तो खाली नहीं, अब हरि नाम जपिए। तो इसलिए जब हमारा मृत्यु का समय आता है उस समय तो आपको याद आना चाहिए, क्योंकि ये आपने पढ़ लिया है। तो हरे कृष्ण। और ये हो सकता है क्योंकि जब शरीर में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है उस समय आप हरि नाम जपने के लायक नहीं रहते। क्यों? क्योंकि हमें अपने शरीर से बहुत ही प्यार है, बहुत तकलीफ होती है, हम सोचते हैं तकलीफ कम हो। नहीं, लेकिन अगर भक्ति में आगे बढ़े, आप अवश्य फिर भी जपेंगे कितने भी तकलीफ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। या नहीं बोल पा रहे हैं, आप अपने परिजनों को बोलिए कि आप महामंत्र को जपिए, मैं सुनना चाहता हूँ, काफी है। वो भी नहीं कर सकते, सामने आंखें देख काम कर रही हैं, सामने राधा कृष्ण की फोटो लगा दीजिए या भगवान कृष्ण की फोटो लगा दीजिए, आप उनकी तरफ देखते रहिए, स्मरण करिए उनको। हो सकता है कि आप उस समय में जाने वाले हैं, तो आपके लिए ये मेरे बेटे का ये करना, पोते का ये करना, ये छोड़ो सब। आप वो आपके अब रिश्तेदार नहीं है, अब आपके सिर्फ भगवान हैं। उनके पास जाने का, इन दुखों से मुक्त होने का अवसर है। कभी कभी अवसर नहीं मिलता है, लेकिन अवसर है। ये हमेशा याद रखिए। ये कब होगा? जब आप हमेशा खाली समय में आपको लगता है अरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या कुछ भी कोई भजन गाते हो भगवान का, आचार्य द्वारा प्रमाणित भजन, ये फिल्मी गाने नहीं। तो ये अगर आप गाते हैं तो आप आपको अवश्य मरते समय भगवान का नाम अवश्य याद आएगा, अवश्य आएगा। गुरुणाम च लघुनाम च गुरुणी च लघुनी च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वा उक्तानि महर्षिभिः। मेरे साथ, गुरुणाम च लघुनाम च गुरूणां च गुणां लघूनां च च गुरुणी च लघुनी च गुरूणि च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानां प्रायश्चित्तानि चित्तानि पापानां पापानां ज्ञात्वा उक्तानि महर्षिभिः। ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः। गुरुनाम भारी, च तथा लघुनाम हल्के। संस्कृत के शब्द के कितने कितने अर्थ। च तथा, गुरुणी भारी, च तथा लघुनी हल्के, च भी प्रायश्चित्तानि प्रायश्चित की विधियां, पापानां पाप कर्मों की ज्ञात्वा ठीक से जानकर, उक्तानि
नियत की गई हैं। महर्षि भी बड़े बड़े ऋषियों द्वारा ये किया गया, ये बता रहे हैं विष्णुदूत। मेरे साथ पढ़िए। प्राधिकृत विज्ञ पंडितों प्राधिकृत तथा प्राधिकृत विज्ञ पंडितों तथा पंडितों तथा पंडितों तथा महर्षियों ने महर्षियों ने महर्षियों ने बड़ी ही सावधानी के साथ बड़ी बड़ी ही ही सावधानी सावधानी के के साथ के साथ यह पता लगाया है कि यह ये पता पता लगाया है कि कि मनुष्य को भारी से भारी मनुष्य को को भारी से भारी भारी पापों का प्रायश्चित करने के लिए पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रायश्चित की भारी विधि का प्रायश्चित की प्रायश्चित की भारी भारी विधि विधि का तथा हल्के पापों के प्रायश्चित के लिए तथा हल्के हल्के पापों पापों के के प्रायश्चित के लिए हल्की विधि का प्रयोग करना चाहिए। हल्की विधि का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, क्योंकि विधियां हैं, एक बहुत कठिन है जब बहुत पाप किए हैं, और छुटपुट पाप किया है उसकी विधि सरल है। किंतु किंतु हरे कृष्ण कीर्तन सारे पाप कर्मों के प्रभाव को हरे कृष्ण कीर्तन सारे पाप कर्मों के प्रभावों को चाहे वो भारी हो चाहे वे भारी हो या हल्के या हल्के नष्ट कर देता है। नष्ट कर नष्ट देता कर है। देता है। हरे कृष्ण। तात्पर्य। हरे कृष्णा सतेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा इस संदर्भ में शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक घटना का वर्णन किया है, जो तब घटी जब सांब को कौरवों के दंड से बचाया गया। सांब दुर्योधन की पुत्री से प्रेम हो गया था, और चूंकि क्षत्रिय प्रथा के अनुसार क्षत्रिय की कन्या किसी को तब तक नहीं प्रदान की जा सकती जब तक प्रेमी अपना शौर्य न दिखाए, अतः सांब ने उसका अपहरण कर लिया। फलस्वरूप वह कौरवों द्वारा बंदी बना लिया गया। बाद में जब भगवान बलराम उसे छुड़ाने आए तो सांब की रिहाई को लेकर वाद विवाद हुआ। चूंकि कोई समझौता नहीं हो पाया, अतएव बलराम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे सारा हस्तिनापुर डगमगाने लगा, और ऐसा लगा कि किसी बहुत बड़े ऊपर वाले ऊपर वाले बहुत बड़े भूकंप से वह विनष्ट हो जाएगा। तब सारा मामला तय हुआ और सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री से कर दिया गया। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण बलराम की शरण लेनी चाहिए, जिसकी सुरक्षात्मक शक्ति इतनी महान है कि इसकी तुलना इस जगत में किसी से नहीं की जा सकती। किसी के पापों के फल कितने ही प्रबल क्यों न हो, यदि वह हरि कृष्ण बलराम या नारायण के नाम का कीर्तन करता है तो ये पाप तुरंत नष्ट हो जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये एक कल प्रश्न था हमारे रीमा माता जी का, कि आप कभी नारायण बोलते हैं, कभी बलराम बोलते हैं, कभी कृष्ण बोलते हैं, कौन सा नाम लेना चाहिए? विष्णु का नाम अक्सर कहा जाता है। तो जहां तक मेरी समझ है, मैं इसको आपको बताऊंगा। एक्चुअली जो विष्णु आपने पढ़े हैं, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये विष्णु की बात नहीं होती। ये जो पुरुष अवतार हैं भगवान के, ये तीन का एक ही है, वो अपना विस्तार करते हैं। कारणोदक्षाई विष्णु अपना विस्तार करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु में और क्षीरोदक्षाई विष्णु में। ये विष्णु सिर्फ सृष्टि के लिए काम करते हैं। हम जो विष्णु का नाम लेते हैं, विष्णु कौन विष्णु है? वैकुंठ का मालिक। वैकुंठ का मालिक न तो कारणोदक्षाई विष्णु है, न गर्भोदक्षाई विष्णु है, न क्षीरोदक्षाई विष्णु है। ये मेरा ज्ञान बता रहा हूं आपको, मैं कंफर्म करके दोबारा बताऊंगा। जिस विष्णु के हम बात करते हैं, वैकुंठ के मालिक हैं, जिनको आप नारायण कहते हैं, उनको विष्णु को वैकुंठ में नारायण बोला जाता है। तो नारायण और विष्णु एक ही हैं, वैकुंठ के मालिक हैं, 4 हाथ वाले। भगवान कृष्ण का विस्तार है वो।
भगवान कृष्ण का विस्तार है यो। तो इसलिए जब हम विष्णु की बात करते हैं, ये बात बहुत अच्छा प्रश्न था। ये मेरे मन में भी आया, आपके मन में भी आता होगा कि कृष्ण ने कह के विष्णु क्यों कहा जाता है। हाँ, क्योंकि विष्णु का नाम ज्यादा बोलते हैं लोग, इसलिए विष्णु विष्णु कहा जाता है, ताकि लोगों को ये न रहे विष्णु अलग है कृष्ण अलग है। तो विष्णु का नाम ज्यादा बोला जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग विष्णु को मूल मानते हैं। ये माधवा जो है आपके ये उडुपी में एक ब्राह्मण लोग रहते हैं, उनको माधवा ब्राह्मण बोलते हैं, और काफी कट्टर ब्राह्मण, बहुत अच्छे ब्राह्मण होते हैं, शुद्ध। वो विष्णु को मूल मानते हैं, कृष्ण को नीचे मानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लक्ष्मी नारायण को राधा कृष्ण से ऊपर मानते हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन हमें उसमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो विष्णु को ऊपर मानते हैं, विष्णु कृष्ण है। हमको पता है, क्योंकि आपने भागवतम पढ़ी है, भगवत गीता पढ़ी है। वो लोग नहीं, फिर भी नहीं मानते। उनको आप ये पढ़ा भी दो, पढ़ते भी हैं, वो क्लास अटेंड भी करते हैं, नहीं मानते, क्योंकि इतना उनका मन विष्णु में लग चुका है कि वो विष्णु को भगवान कृष्ण के ऊपर मानते हैं, और विष्णु को भगवान कृष्ण नीचे मानने को तैयार नहीं। ये मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु श्री रंगम गए, गोदावरी के किनारे पर बहुत बड़ा एक इसका श्रीरंगम में रंगनाथ का मंदिर है, भगवान का। आप विष्णु कहे, भगवान कृष्ण कहे, कोई बात है, उनका मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। वहां वो गए, उसके नजदीक में वो वेंकटा भट्ट के यहाँ रुके थे, और वेंकटा भट्ट भी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको समझाया, बहुत समझाया। समझाने के बाद बोला कि आप बताओ कि राधा कृष्ण की पूजा ज्यादा श्रेष्ठकर है या लक्ष्मी नारायण की। उन्होंने कहा, प्रभु, रोने लग गए। उन्होंने कहा कि आप जैसा कह रहे हैं हम उसको गलत मान ही नहीं सकते हैं। आप जो कह रहे हैं वो सही है, राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण में राधा कृष्ण की पूजा ऊपर है, लेकिन मैं लक्ष्मी नारायण को अपने हृदय से नहीं निकाल सकता, कि उनके परम भक्त थे। उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है, तुम लक्ष्मी नारायण की पूजा करो, तो एक ही बात है। तो ऐसा है, मान की बात है। इसलिए विष्णु नाम ज्यादा आता है। बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग, एक मेरे भी एक जानने में, मेरे रिश्तेदारी में भी है, वो कहता है विष्णु से बड़ा कोई भगवान है ही नहीं, क्योंकि उसको उतना ही ज्ञान है, और वहां पर लड़ने का जरूरत नहीं है। पता, ठीक है। तो मुझे एक इस्कॉन के डिवोटी ने प्रवचन में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि आपको कोई ऐसा कहता है, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। कम से कम विष्णु को तो मानता है, विष्णु कृष्ण ही है, ये बात है। तो ये बात थी। मैं फिर इसका उत्तर फिर एक बार और दूंगा इसी तरह। तहतानि अघानि पूयन्ते तपोदान व्रत आदिभिः न अधर्म अजम तद हृदयम तद पीसांग्रि। इसको तद अपि ईश भी पढ़ सकते हैं, तद अपि ईश अंग्रि सेवया, सिया सीधे पढ़ देते हैं, तद पीसांग्रि सेवया। मेरे साथ पढ़िए, तह तानि अघानि पूयन्ते तैस्तान्यघानि पूयन्ते तपोदान व्रत आदिभिः तपोदानव्रताभिः न अधर्म अजम तद हृदयम। अजं तद्हृदयम्। संस्कृत में ध्री आता है बहुत जगह, वो ह हो जाता है।
तदपि सांग्रि सेवया। तदपि सेवया। सेवया। शब्दार्थ है तय, उनके द्वारा तानि वे सब अघानि पाप कर्म तथा उनके फल पूयन्ते विनष्ट हो जाते हैं। तपः तपस्या, दान दान, व्रत आदि भी, व्रतों तथा अन्य कार्यों के द्वारा न नहीं अधर्म जम, अधार्मिक कार्यों से उत्पन्न तत् उसका, हृदय हृदय तत् वह, अपि भी इस अंग्री भगवान के चरण कमलों की सेवा सेवा द्वारा। यद्यपि तपस्या, यद्यपि तपस्या, दान व्रत तथा अन्य विधियों से दान दान व्रत व्रत तथा तथा अन्य अन्य विधियों विधियों से से पापमय जीवन के फलों का पापमय जीवन के जीवन फलों के का फलों का निरसन किया जा सकता है, निरसन निरसन किया किया जा जा सकता है। सकता है। है। किंतु ये पुण्य कर्म किंतु ये ये किंतु पुण्य ये पुण्य कर्म पुण्य कर्म किसी के हृदय की किसी किसी के हृदय हृदय की भौतिक इच्छाओं का उन्मूलन नहीं कर सकते। भौतिक भौतिक इच्छाओं इच्छा का का उन्मूलन नहीं उन्मूलन कर नहीं कर सकते। सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप दान पुण्य सब कुछ करिए, आपके पाप कर्म तो मिट सकते हैं, लेकिन आपका हृदय शुद्ध हो सकता है? बिल्कुल नहीं। शुद्ध करने के लिए तो हरि नाम ही चाहिए। किंतु यदि वो भगवान के किंतु किंतु यदि यदि वह वो भगवान भगवान के के चरण कमलों की सेवा करता है तो चरण कमलों की चरण सेवा चरण करता कमलों है की तो सेवा करता है तो वह तुरंत ही ऐसे सारे कलमशों से वह वो तुरंत ही तुरंत ही ऐसे ऐसे सारे 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 कलमशों से कलमशों से कलमशों से मुक्त कर दिया जाता है। मुक्त कर मुक्त दिया कर जाता दिया है। कर दिया जाता जाता है। है। हाँ क्या मतलब है? भक्ति से भगवान के चरण कमलों की सेवा कौन करता है? भक्त है। भक्ति से आपका हृदय शुद्ध हो जाता है, सारे कलमश हट जाते हैं। कलमश हट गए तो आप जाने के लायक बन जाते हैं। फिर थोड़ा सा और काम है, वो कठिन नहीं है, कलमश हटना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप लोग सब कोशिश करिए, जिसमें जो कमी है, किसी में आप लोगों में गुस्सा बहुत तेज आता होगा, गुस्से को कंट्रोल करिए। क्या करना है? मेरा तरीका, दमन करिए उसका, चुप हो जाइए और दबाइए। दबाते दबाते आदत पड़ जाती है, उसको कहते हैं कंट्रोल। उसके बाद रिजेक्ट, इस्कॉन वाले कहते हैं रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, एकदम रिजेक्ट करो इसको। रिजेक्ट नहीं हो पाता है, आपको पता है। गुस्सा आता है, आप कहेंगे गुस्से को त्याग दो, थूक दो, नहीं थूका जाता, कंट्रोल करना पड़ता है। ये तरीका मैं सोचता हूँ, मैंने पढ़ा है, इससे देखा और इसको प्रैक्टिस किया। ये संभव है। जो कमी आप में है, अगर आप बहुत लालची हैं, उसको हटाना है, लोभ को हटाना है, तो उसको, लोभ को आप कम करिए, बिल्कुल दमन करिए उसका, कि आपको ये उसके घर में ऐसा है, मुझे भी ऐसा चाहिए। नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चीज चाहिए जो भगवान की सेवा में लग सकती है, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी आपको कपड़े पहनने के लिए चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, फैशन नहीं करना। इसलिए ये शरीर इतना गंदगी से भरा हुआ है, कितना सजाओगे इसको? तात्पर्य माता है। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, भक्ति ही परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र च। भक्ति इतनी प्रबल होती है कि भक्ति संपन्न करने वाला तुरंत ही सभी पाप इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। इस भौतिक जगत में सारी इच्छाएं पापमय हैं, क्योंकि भौतिक इच्छा का अर्थ ही है इंद्रिय तृप्ति, जिसमें ऐसा कर्म निहित होता है जो न्यूनाधिक पापमय होता है। किंतु शुद्ध भक्ति तो अन्याभिलाषिता शून्य होती है। दूसरे शब्दों में, यह उन भौतिक इच्छाओं से मुक्त होती है जो कर्म तथा ज्ञान से प्रतिफलित होती हैं। जो भक्ति पद को प्राप्त होता है, उसमें भौतिक इच्छाएं नहीं रहती, अतएव वह पापमय जीवन से परे होता है। भौतिक इच्छाओं को पूर्ण रूप से रोक देना चाहिए, अन्यथा भले ही किसी की तपस्या तथा दान कुछ समय के लिए उसे पाप से मुक्त करा सके, किंतु उसकी इच्छाएं पुनः प्रकट होंगी, क्योंकि उसका हृदय अशुद्ध रहता है। इस प्रकार वह पाप कर्म करेगा और कष्ट उठाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये भौतिक इच्छाएं भक्ति से ही कम हो सकती हैं। भक्ति करते करते आपको लगेगा इच्छाएं कम हो जाती हैं। आपको जैसे आपको
हरे कृष्ण महामंत्र जपते जाइए। आप देखेंगे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आपकी इच्छाएं बहुत कम हो जाती हैं। और समय आएगा जब 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल करेंगे तो आपकी इच्छाएं करीब करीब नष्ट हो जाती हैं। और कोई इच्छा है, कोई आपकी जरूरत हो सकती है कोई घर की, वो जरूरत तो होती है, लेकिन उसके लिए आप पागल नहीं होते हैं, ये बात। अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तितम अगम पुंसो दहेद एदो यथा अनलः। मेरे साथ पढ़िए। अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम यत् उत्तम तं श्लोक नाम यत् यत् संकीर्तितम अगम पुंसो संकीर्तितम् अघं पुंसो दहेद एधो यथा नलः। दहेदेधो यथा नलः। अज्ञानात अज्ञान बस अथवा या ज्ञानात जानकर उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नाम, पवित्र नाम यत जो संकीर्तन किया गया, अगम पाप पुंसः मनुष्य का दहेज जलाकर क्षार कर देता है, एदह सूखी घास, यथा जिस तरह अनल अग्नि जैसे सूखी घास को जला देती है, भगवान का नाम वैसे ही संकीर्तन करोगे तो पाप कर वैसे ही जल जाते हैं। मेरे साथ पढ़िए। जिस तरह अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, जिस तरह अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह भगवान नाम चाहे उसी तरह भगवान नाम चाहे वह जाने अनजाने में उच्चारण किया गया हो, जाने अनजाने में उच्चारण किया गया हो, मनुष्य के पाप कर्मों के सभी फल को मनुष्य के पाप कर्मों के सभी फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देता है। निश्चित रूप से जलाकर राख कर देता है। हाँ, लेकिन दोबारा नहीं करना है, ये बात तात्पर्य। हरे कृष्णा सावित्री तिवारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आग अपना काम करती है, चाहे उसे कोई अबोध बालक छुए या इसकी शक्ति से परिचित अन्य कोई। उदाहरणार्थ, यदि तिनकों वाले खेत में या सूखी घास में आग लगा दी जाती है तो खेत में या सूखी घास में आग लगा दी जाए, चाहे वह किसी ऐसे वृद्ध व्यक्ति द्वारा लगाई जाए जो आग की शक्ति को जानता है, या अज्ञानी बालक द्वारा, घास जलकर राख हो जाएगी। इसी तरह हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की शक्ति को चाहे कोई जानता हो या न भी जानता हो, किंतु यदि वह पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो समस्त पाप फलों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। भगवान का धन्यवाद माता जी, आपका बहुत इतना प्रबल है। यथा अगदम वीर्यतमम उपयुक्तम यदर्चया अजानतो अपि आत्मगुणम कुर्यान मंत्रो अपि उदाहृतः। मेरे साथ पढ़िए। यथा अगदम वीर्यतम, यथा अगदम वीर्यतमम्, यथा अगदम वीर्यतमम् उपयुक्तम यदृच्छया अजानतो अपि आत्मगुणम कुर्यान् मंत्रो अपि उदाहृतः। शब्दार्थ है यथा जिस तरह अगदम हवा दवा वीर्यतमम अत्यंत तेज, उपयुक्तम उचित रीत से ली गई, यदृच्छया किसी न किसी तरह अचानतः ज्ञान से विहीन पुरुष द्वारा अभी भी आत्मगुणम अपनी शक्ति से कुर्यात प्रकट करता है मंत्र हरे कृष्ण मंत्र अभी भी उदाहरणतः उच्चारण किया गया।
यदि, ये मेरे साथ पढ़िए, यदि किसी दवा की यदि किसी दवा की प्रभावकारी शक्ति से अनजान व्यक्ति प्रभावकारी शक्ति से अनजान व्यक्ति उस दवा को ग्रहण करता है उस दवा को ग्रहण करता है या उसे बलपूर्वक खिलाई जाती है या उसे बलपूर्वक खिलाई जाती है तो वह दवा तो वह दवा उस व्यक्ति के जाने बिना ही उस व्यक्ति के जाने बिना ही अपना कार्य करेगी, अपना कार्य करेगी, क्योंकि उसकी शक्ति उसकी शक्ति रोगी के जानकारी पर निर्भर नहीं करती। रोगी के जानकारी पर निर्भर नहीं करती है। इसी तरह भगवान नाम के कीर्तन के इसी तरह भगवान नाम के कीर्तन के महत्व को न जानते हुए भी महत्व को न जानते हुए भी यदि कोई व्यक्ति जाने अनजाने में यदि कोई व्यक्ति जाने अनजाने में उसका कीर्तन करता है तो उसका कीर्तन करता है तो वह कीर्तन अत्यंत प्रभावकारी होगा। वह कीर्तन अत्यंत प्रभावकारी होगा। हाँ, समझा दिया उन्होंने। यही चीज अजामिल के साथ हुई। अजामिल को थोड़ी पता था कि वो ऐसे छूट जाएगा, तो लेकिन नारायण के नाम से उसका कल्याण हो गया। तात्पर्य। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। पाश्चात्य देशों में जहां हरे कृष्ण आंदोलन विस्तार कर रहा है, विद्वान पंडित तथा अन्य विचारवान व्यक्ति इसकी प्रभावोत्पादकता का अनुभव कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, एक विद्वान पंडित डॉक्टर जे स्टीलसन जो जुड़ा इस आंदोलन के प्रति अत्यधिक आकर्षित हुए हैं, क्योंकि उन्होंने वस्तुतः ये देखा है कि नशीली दवाओं के व्यसनी हिप्पियों को ये शुद्ध वैष्णव में बदल रहा है और वे स्वेच्छा से भगवान श्री कृष्ण तथा मानवता के सेवक बन रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ वर्ष पूर्व ऐसे हिप्पी हरे कृष्ण मंत्र को जानते तक न थे, किंतु अब उसका कीर्तन करके शुद्ध वैष्णव बन रहे हैं। इस प्रकार वे समस्त पाप कर्मों तथा अवैध मैथुन, नशा, मांसाहार तथा जुआ खेलने से मुक्त हो रहे हैं। हरे कृष्ण आंदोलन के प्रभावोत्पादकता का व्यावहारिक प्रमाण है, जिसका समर्थन इस श्लोक में हुआ है। कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन के महत्व को जाने या न जाने, किंतु यदि वो किसी प्रकार से उसका कीर्तन करता है तो तुरंत शुद्ध हो जाता है। जिस प्रकार प्रभावी दवा खाने पर रोगी को उसके प्रभाव का अनुभव हो जाएगा, चाहे वो उस दवा को जानकार हो या अनजाने में मिले। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया प्रभुपाद ने। प्रभुपाद को इन हिप्पियों ने, उस समय हिप्पी बहुत थे, वो जो यंग जनरेशन है वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि अपने गवर्नमेंट से भी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करें क्या करें। ये उस समय की बात है। इन हिप्पियों ने, प्रभुपाद ने जो जिनके घर में वो पहले दिन रुके थे, उनसे विनती किया कि मैं सन्यासी हूँ, मैं घर में नहीं रुक सकता, कोई सस्ता सा मेरे लिए एक कमरा किराए में करा दो कहीं। उन्होंने सस्ते से सस्ता किराया कराया। बहुत सस्ता होगा, मुझे पता नहीं कितने का था, कि जो प्रभुपाद के पास तो कुछ भी नहीं था, कहाँ से वो देंगे पैसा। तो ऐसा एक स्टोर था छोटा सा, वो उनके लिए करा दिया। अब उस एरिया में हिप्पी बहुत रहते थे। हिप्पियों ने प्रभुपाद को इतना तंग किया, प्रभुपाद की जगह कोई दूसरा होता वहां छोड़ के चला जाता। प्रभुपाद जैसे आरती करेंगे, वो प्रभुपाद आरती करते समय गाते थे, वो नाचते थे बाहर। उनको तो ये क्या कर रहा है उससे पता नहीं। और उसके बाद प्रभुपाद भगवान को भोग लगाते थे, उनके पास कुछ था नहीं, थोड़ा बहुत जो भी देते थे उसके वो टुकड़ा कर करके उनको भी खिलाते थे। एक तो भगवान का प्रसाद खाया उन्होंने, एक भगवान का हरिनाम कीर्तन सुना, और उसमें से कुछ, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, कुछ किसी को हरे कृष्ण कहना भी आ गया होगा,
वो शायद गाते भी होंगे तब, उन्होंने मतलब इतना तंग किया प्रभुपाद को कि आप उनके पढ़ेंगे अगर प्रभुपाद के लीलामृत में तो आप समझेंगे कि मजबूरी थी उनकी, उनके पास पैसा ही नहीं था। तो ऐसे जगह धीरे 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 उसमें से कुछ को ये लगा कि यह आदमी तो बड़ा गजब का काम कर रहा है, न ये नशा करता है, न ये कुछ गड़बड़ चीज खाता है, और ये भगवान की पूजा करता है, ये करता है। कुछ लोग प्रभावित भी हुए और उनमें से, उन हिप्पियों में से कुछ हिप्पी हैप्पी में बदल गए। उनको जीवन का लक्ष्य पता लग गया कि वो सुबह शाम प्रभुपाद को मदद भी करने लगे। 2-4, ज्यादा तो वैसे ही होंगे। तो उस असर पड़ा, किसका असर पड़ा? भगवत नाम का, हरे कीर्तन करते थे, उसका असर पड़ा। और उसके बाद तो प्रसाद प्रभुपाद एक सेव काट करके, अगर वो 15 लोग हैं 15 टुकड़े बनाते थे, कैसे क्या देते, वो देते थे। अगर उन्होंने एक पूरी बनाई है तो पूरी के टुकड़े करके ऐसे खिलाते थे प्रसाद, क्योंकि प्रसाद जब आपके पास है भगवान का, जो भी आपके पास है उनको सबको देना चाहिए। ऐसे असर पड़ा उन पर। मेरे ख्याल से 2-3 या 3-4 जितने भी होंगे वो भगवान के डिसाइपल हो गए बाद में प्रभुपाद के, और वो डिवोटी हो गए इस्कॉन के। इस्कॉन तो 1 साल के बाद प्रभुपाद ने स्थापित किया। उसके बाद प्रभुपाद के पास और लोग जुड़े, और तब उसके बाद उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। 65 में हो गए थे, 66 में उसकी स्थापना हुई। 1 साल बाद, जब वो गए थे उसके 1 साल बाद। श्री शुक वाचा, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, उनको प्रभुपाद ने तो प्रमाण दे दिया, ऐसा होता है, असर होता है। श्री शुक वाचा त एवं विनिर्णय धर्मं भागवतम नृप तम तम याम्य पाषाण निर्मुच्य विप्रम मृत्यो अमुमुचना। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक वाचा त एवं सुविनिर्णय धर्मं भागवतम नृप तम याम्य पाशात् निर्मुच्य। हाँ, पाशाद बोलिए, पाषाण भी बोल सकते हैं, पर वो 9 तौ में चला जाता है। विप्रम मृत्यो अमुचना। विप्रम मृत्यो अमुचना। अमुचना शब्दार्थ है। श्री सुखवाचा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ते वे विष्णुदूत एवं इस प्रकार सुविनिर्णय सुनिश्चित करके धर्मम असली धर्म भागवतम भक्ति के रूप में नृप, हे राजा, तम उसको अजामिल को याम पासाद यमदू के पास से निर्मच छोड़ाकर विप्रम ब्राह्मण को मृत्यु से अमुमुचनन पचा लिया। मेरे साथ पढ़े। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, परीक्षित महाराज को, हे राजन, तर्क वितर्कों द्वारा भक्त के सिद्धांतों का पूरी तरह से निर्णय कर चुकने के बाद विष्णु के दूतों ने अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ा दिया और उसे आसन्न मृत्यु से बचा लिया। इति प्रद्युदितायां दूताया यमांतिकम यम रागे यथा सर्वम आचक्षु अरिंदमा।
मेरे साथ पढ़े। इति प्रद्युत्यायाम्या इति प्रत्युत्थायाम्या भूताया त्वायमान्तिकम् दूताया अमन्तिकम् तं राज्ञे यथा सर्वम् सर्वम् आचक्षुः अरिन्दम। शब्दार्थ है इति इस प्रकार प्रत्युदिता विष्णुदूतों द्वारा उत्तर पाकर याम्या यमराज के सेवक दूता दूत यात्वा जाकर यम अंतिकम यमराज के धाम यम रागे यमराज के पास यथा भली बात सर्वम सारी बातें आचक्षु विस्तार से सूचित किया। अरिंदम हे शत्रु के दमन करता। अरिंदम ये किसको कहा जा रहा है? परीक्षित महाराज को। मेरे साथ पढ़िए। हे राजा परीक्षित हे राजा परीक्षित हे समस्त शत्रु के दमन करता। हे समस्त शत्रुओं के दमन करता। जब यमराज के सेवकों ने जब यमराज के सेवकों ने विष्णु दूतों से उत्तर पा लिया तो वे यमराज के पास गए और जो कुछ घटित हुआ था सब कह सुनाया। हाँ, उनको लगा कि यमराज कहेंगे ऐसा, उनकी ये हिम्मत, ऐसा उनको ऐसा उत्तर चाहिए था क्योंकि उनको बहुत बुरा लगा था कि हमारे हाथ से क्यों लग गया, वो तो पापी था, क्योंकि उनको उतना ही ज्ञान था। लेकिन अब यमराज इनको ज्ञान देंगे। तात्पर्य हरे कृष्णा। कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में प्रत्युदिता शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यमदूत इतने शक्तिशाली हैं कि उनके कार्य में कहीं भी कोई बाधा नहीं डाल सकता, किंतु इस समय वे उस व्यक्ति को यमलोक ले जाने से रोक दिए गए जिसे वे पापी समझते थे। अतः वे निराश होकर तुरंत यमराज के पास लौट गए और उनको सारी घटना जो घटी थी वर्णित कर दी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्विजः पाशात् विनिर्मुक्तो गतभि प्रकृतिं गतः ववन्दे शिरसा विष्णोः किंकरान् दर्शन उत्सवः। मेरे साथ पढ़िए। द्विजः पाशात् विनिर्मुक्तो गतभिः प्रकृतिं गतः ववन्दे शिरसा विष्णो किंकरान् दर्शन उत्सवः। शब्दार्थ द्विज ब्राह्मण अजामिल पाशात फंदे से विनिर्मुक्त छोड़ दिए जाने पर गत भी भय से मुक्त प्रकृति गतः होश में आया चेत हुआ ववंदे अपना सादर प्रणाम अर्पित किया शीर्षा अपना सिर झुकाकर विष्णु भगवान विष्णु के किंकरान सेवकों को दर्शन उत्सव उन्हें देखकर अति प्रसन्न। मेरे साथ पढ़िए। यमराज के सेवकों के फंदे से छुड़ा दिए जाने पर ब्राह्मण अजामिल अब भय से मुक्त होकर होश में आया और तुरंत ही उसने विष्णु दूतों के चरण कमलों पर शीश झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। वह उनकी उपस्थिति से अत्यंत प्रसन्न था क्योंकि उसने यमराज के दूतों के हाथों से उन्हें अपना जीवन बचाते देखा था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी। सुधीर प्रभु जी अनम्यूट कीजिए।
हरे कृष्णा रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। वैष्णव भी विष्णु दूत हैं, क्योंकि वे कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं। भगवान कृष्ण उन समस्त बद्ध आत्माओं के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं कि जो इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं, वे उनकी शरण में आएं और इस जीवन के भौतिक कष्ट से तथा मृत्यु के बाद नारकीय स्थिति के दंड से बचाए जा सकें। इसलिए एक वैष्णव बद्ध आत्माओं को उनके होश में लाने का प्रयास करता है। जो अजामिल की तरह भाग्यशाली होते हैं, वे या तो विष्णु दूतों द्वारा या वैष्णवों द्वारा बचा लिए जाते हैं और इस प्रकार वे भगवत धाम वापस जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। पूरा धन्यवाद माता जी। पूरा जो प्रभुपाद का ये आंदोलन है, इस्कॉन कृष्ण भावनामृत, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन, ये सब यही प्रयास कर रहा है कि लोग वैष्णव बने और भगवत धाम जाएं। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे